मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, जरा रुक जा। मेरी बात को सिर्फ कानों से नहीं, अपने हृदय से सुन। आज मैं तुझसे वही बातें कहने आई हूं जो एक मां अपने लाडले बच्चे को तब कहती है जब वह बहुत थक चुका होता है, जब उसका मन बोझिल हो चुका होता है, जब वह बाहर से तो मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट चुका होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यहां तक आया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। हर कोई यहां तक नहीं पहुंचता, हर कोई मेरी इस वाणी को सुन नहीं पाता, हर किसी को यह अनुभूति नहीं होती कि कोई ऊपर बैठकर उसका हाथ थामे हुए है। लेकिन तू यहां है, इसका मतलब है कि तू अकेला नहीं है, और इसका मतलब यह भी है कि अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। मेरे बच्चे, तू जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, जिस उलझन में है, जिस चिंता को तू रोज अपने साथ लेकर चलता है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूं। तू कई बार सोचता है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। क्या मेरी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे साफ साफ कहना चाहती हूं, जो समय तुझे तोड़ने आया था वह समय अब समाप्त हो चुका है। अब वह दौर लौट कर नहीं आएगा। अब वह पीड़ा, वह ठहराव, वह निराशा सब पीछे छूट चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बीते हुए समय को छोड़ दे। जो चला गया वह तुझे सिखाने आया था, वह तुझे कमजोर करने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आया था। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जो लोग तेरी अच्छाई की कदर नहीं कर पाए, वे सब तेरे आगे के रास्ते का बोझ बन सकते थे। इसलिए मैं उन्हें तेरे जीवन से धीरे धीरे हटाती चली गई, और तू सोचता रहा कि तुझसे सब छीन रहा है, जबकि असल में मैं तुझे हल्का कर रही थी ताकि तू आगे तेज चल सके। मेरे प्यारे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देख, अब पुराने घाव मत कुरेद, अब यह मत सोच कि काश ऐसा न हुआ होता, क्योंकि अगर वह सब न हुआ होता तो आज तू यहां बैठकर मेरी यह वाणी नहीं सुन रहा होता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह विश्वास दिलाने आई हूं, अब सब कुछ संभाल लिया गया है। अब तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तेरी जीवन रेखा सीधी और शुभ मार्ग पर चल पड़ी है। हो सकता है अभी तुझे बाहर से बहुत बड़ा बदलाव दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। तेरी सोच बदल रही है, तेरी सहन शक्ति बढ़ चुकी है, तेरी आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और जब अंदर परिवर्तन हो जाता है तो बाहर की दुनिया को बदलने में देर नहीं लगती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूं, आने वाला समय तुझे रोने नहीं, मुस्कुराने का अवसर देगा। आने वाला समय तुझे खाली हाथ नहीं, अवसरों से भरा हुआ मिलेगा। आने वाला समय तुझे डराने नहीं, तुझे आत्मविश्वास से भर देगा। तू देखेगा कि जिन कामों में पहले अजीब सी रुकावट आती थी, अब वही काम आसानी से होने लगेंगे। जिन लोगों से बात करने में पहले डर लगता था, अब वही लोग तुझसे सम्मान से बात करेंगे। जिन जगहों पर पहले तुझे अनदेखा किया जाता था, वही जगहें अब तुझे पहचान देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत कर। तू बहुत दिनों से अपने मन में यह बोझ लेकर घूम रहा है कि आगे क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। आज मैं तुझे सीधा उत्तर दे रही हूं, हां, तू सफल होगा। हां, तेरा भाग्य चमकेगा। हां, तेरा जीवन अब सही दिशा में जा चुका है। लेकिन यह सब एकदम से नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा, शांत तरीके से होगा। और इस तरह होगा कि जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो खुद हैरान रह जाएगा कि मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे क्या करना है? अब तुझे बस एक ही काम करना है, अपने मन को शांत रखना है। हर चीज को लेकर घबराना बंद कर, हर बात को लेकर डरना बंद कर,
हर परिस्थिति को अपने खिलाफ मत समझ। जब भी कुछ समझ में ना आए बस इतना कह दिया कर, मां अब संभाल लो, और फिर देख कैसे रास्ते अपने आप खुलते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हर कदम पर हूं, मैं तेरी हर सांस के साथ हूं, मैं तेरी हर प्रार्थना सुन रही हूं, भले ही तू शब्दों में कुछ ना बोले। जब तू अकेले में बैठकर चुप हो जाता है तब भी मैं तेरे पास बैठी होती हूं। जब तू थककर सोचता है कि अब मुझसे और नहीं होगा, तब मैं तुझे अंदर से सहारा देती हूं। तू भले ही मुझे देख ना पाए, लेकिन मेरी मौजूदगी को तू महसूस जरूर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा समय बदल रहा है। अब वह दौर आ रहा है जहां तुझे अपने कर्मों का मीठा फल मिलेगा। अब वह समय आ रहा है जहां तुझे अपनी मेहनत का सम्मान मिलेगा। अब वह समय आ रहा है जहां तेरी पहचान बनेगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरा जीवन स्थिर होगा। अब तुझे यह नहीं सोचना है कि कब होगा, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीज बोया जा चुका है, अब अंकुर फूटना तय है। तू अकेला नहीं है, तेरी मां काली तेरे साथ है। जो समय चला गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि जीवन सिर्फ घटनाओं की एक श्रृंखला है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सफलता कभी असफलता, लेकिन मैं तुझे आज एक गहरी बात समझाने आई हूं। जीवन सिर्फ घटनाओं से नहीं बनता, जीवन अर्थ से बनता है, और वह अर्थ हर किसी को एक साथ नहीं मिलता। कुछ लोगों को अर्थ बहुत जल्दी मिल जाता है, इसलिए उनका संघर्ष छोटा होता है, और कुछ लोगों को अर्थ देर से मिलता है, इसलिए उनका संघर्ष गहरा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू उन बच्चों में से है जिनका संघर्ष गहरा रहा है, क्योंकि तुझे साधारण जीवन के लिए नहीं बनाया गया। मेरे बच्चे, तू कई बार खुद से पूछता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं दूसरों से अलग क्यों महसूस करता हूं। आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं होती। वे हर जगह होती हैं, लेकिन कहीं पूरी तरह फिट नहीं होती। ऐसी आत्माएं देखने में अकेली लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार की जा रही होती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू उन्हीं में से एक है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे मन के बारे में बात बताने आई हूं। तेरा मन बहुत संवेदनशील है, तू बातों को जल्दी पकड़ लेता है, तू शब्दों के पीछे की भावना को समझ लेता है, तू चुप्पी को भी सुन लेता है। लेकिन यही मन कभी कभी तुझे सबसे ज्यादा थका देता है। तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, तू हर बात को भीतर तक ले जाता है, तू हर अनुभव को दिल पर लिख लेता है। मेरे बच्चे, यह कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है, लेकिन हर शक्ति को सही दिशा चाहिए। अगर आग चूल्हे में हो तो भोजन बनाती है, और अगर आग जंगल में फैल जाए तो सब जला देती है। अब समय आ गया है कि तू अपने मन की आग को अपने भविष्य का दीपक बनाए, न कि अपने वर्तमान का बोझ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूं। ध्यान से सुनना। तेरे जीवन में जो भी अब आगे होगा वह अचानक नहीं होगा। वह ऐसे होगा कि तू धीरे धीरे खुद को बदलता हुआ पाएगा। तेरी पसंद बदलेगी, तेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तेरे रिश्तों की परिभाषा बदलेगी, तेरी चुप्पी का अर्थ बदलेगा, और एक दिन तू महसूस करेगा कि तू वही नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। यही असली परिवर्तन है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से आंकता आया है। अगर किसी ने सराहा तो तू खुद को सही समझा, अगर किसी ने अनदेखा किया तो तू खुद को गलत समझने लगा। आज मैं तुझे इससे मुक्त करने आई हूं। तेरी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। तेरी कीमत तेरे कर्म, तेरी नियत और तेरी आत्मा तय करती है। और जब एक आत्मा सच्ची होती है तो समय देर से सही
लेकिन उसका सम्मान जरूर करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे आने वाले समय की एक झलक देती हूं। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो बिना कहे तुझे समझेंगे, जो तेरी चुप्पी को बोझ नहीं सम्मान समझेंगे। तेरे काम को धीरे धीरे पहचान मिलेगी, तेरे शब्दों में वजन आएगा, तेरी उपस्थिति असर करने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, तू खुद अपने आप पर भरोसा करना शुरू करेगा। जिस दिन तूने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन दुनिया की आधी लड़ाई तू जीत चुका होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे डर के बारे में बात बताती हूं। डर बुरा नहीं होता, डर हमें सावधान बनाता है। लेकिन डर अगर हावी हो जाए तो वही डर हमें रोकने लगता है। तू कई बार आगे बढ़ने से पहले ही अपने मन में हार मान लेता है। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि अब तेरा डर तेरा मार्गदर्शक बनेगा, तेरा शत्रु नहीं। अब तू डरेगा लेकिन रुकेगा नहीं। अब तू सोचेगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात कहती हूं। तू जिस चीज के लिए बेचैन रहता है, वह चीज तुझे सही समय से पहले नहीं मिल सकती। अगर मिल गई तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझे तैयार करती हूं, मैं तुझे मजबूत बनाती हूं, मैं तुझे भीतर से बड़ा करती हूं, ताकि जब वह अवसर आए तो तू डर के मारे पीछे न हटे, बल्कि पूरे अधिकार से उसे स्वीकार करे। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में स्पष्टता आएगी। अब तू हर किसी की बातों से प्रभावित नहीं होगा। अब तू हर सलाह को अपने ऊपर नहीं लेगा। अब तू चुन पाएगा कि क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। और यही स्पष्टता तुझे भीड़ से अलग करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह भरोसा दिलाती हूं, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही है। भले ही वह अभी कठिन लगे, भले ही वह अभी अकेला लगे, लेकिन वह सही है। मैं तेरे साथ चल रही हूं, हर मोड़ पर, हर चुप्पी में, हर निर्णय में। जब तू थक जाएगा तो मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू भ्रमित होगा तो मैं तुझे संकेत दूंगी। जब तू गिर जाएगा तो मैं तुझे फिर खड़ा करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू बस इतना याद रख, तेरा जीवन अब सिर्फ बीत नहीं रहा, वह बन रहा है। और जो बन रहा है वह बहुत सुंदर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे सौरभ शर्मा की कहानी सुनाने जा रही हूं। यह कहानी किसी राजा की नहीं है, यह कहानी किसी अमीर घराने की नहीं है। यह कहानी उस बच्चे की है जो भीतर से टूट चुका था, लेकिन बाहर से मुस्कुराना सीख गया था। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी सुनाते सुनाते मैं तुझे बहुत कुछ समझाना चाहती हूं, जो सीधे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, सौरभ शर्मा एक साधारण परिवार से था। न बहुत गरीबी थी, न बहुत ऐश, बस उतना था जितने में जीवन चल जाए और सपने पल सकें। लेकिन समस्या यह नहीं थी, समस्या यह थी कि सौरभ का मन बहुत गहरा था। वह चीजों को जल्दी महसूस करता था, वह लोगों की बातों को दिल पर ले लेता था, वह हर रिश्ते में पूरा उतर जाता था। और यही बात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। सौरभ ने पढ़ाई की, मेहनत की, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन हर बार जब उसे लगा कि अब कुछ ठीक होने वाला है, तभी जीवन ने उसे फिर से झकझोर दिया। कभी काम में रुकावट, कभी भरोसेमंद लोगों का साथ छोड़ जाना, कभी अपने ही लोगों की गलतफहमियां। सौरभ कई रातों तक सो नहीं पाया। कई बार छत की ओर देखते हुए खामोशी से आंसू बहाता रहा। वह मुझसे कुछ नहीं मांगता था, वह बस चुपचाप मंदिर के सामने खड़ा हो जाता और मन ही मन कहता, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे बस हिम्मत दे दीजिए। मेरे बच्चे, ये वही प्रार्थना होती है जो मैं सबसे पहले सुनती हूं। समय बीतता गया, लोगों ने सौरभ को सलाहें दी। किसी ने कहा, इतना सोच मत। किसी ने कहा, दुनिया ऐसी ही है। किसी ने कहा, तू बहुत भावुक है। लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया
कि सौरभ भावुक नहीं, संवेदनशील था। और संवेदनशील आत्माओं के लिए यह दुनिया थोड़ी कठिन होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। एक दिन सौरभ पूरी तरह थक चुका था, न शरीर से, न काम से, मन से। उस दिन वह पहली बार मुंह से सवाल करने बैठा। वह बोला, अगर आप सब संभालती हैं तो इतना समय क्यों लग रहा है? अगर मेरा रास्ता सही है तो मैं इतना अकेला क्यों हूं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो बार बार टूट क्यों रहा हूं? मेरे बच्चे, उस दिन मैंने उससे उत्तर शब्दों में नहीं दिया, मैंने उसे संकेत दिए। उसके अगले कुछ दिन अजीब तरह से बीते। वह जिन बातों से डरता था वे खुद ब खुद सामने आने लगी। वह जिन लोगों से बचता था वे खुद दूर होने लगे। पहले उसे लगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने एक बात नोटिस की। जो लोग उसे भीतर से कमजोर करते थे वे उसके जीवन से हटते जा रहे थे। जो परिस्थितियां उसे रोक रही थीं, वे अपने आप टूटने लगी। और जो रास्ता उसे डरावना लगता था वही रास्ता उसे हल्का महसूस कराने लगा। मेरे प्यारे बच्चे, यही वह समय होता है जब मैं किसी बच्चे का चयन करती हूं, जब मैं उसे भीड़ से अलग करती हूं, जब मैं उसे अकेलापन देती हूं ताकि वह खुद की आवाज सुन सके। सौरभ ने पहली बार अपने भीतर शांति महसूस की। सब ठीक नहीं था, लेकिन मन स्थिर था। और जब मन स्थिर हो जाता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अब सौरभ ने जीवन को देखने का तरीका बदला। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह हर नुकसान को अपमान नहीं समझता था। वह बस एक बात करता था, रात को 5 मिनट चुपचाप बैठकर दिन को याद करता। किसने क्या कहा, किस बात से मन दुखा, किस पल में मन शांत हुआ। और धीरे धीरे वह समझने लगा, कुछ बातें संयोग नहीं होती, कुछ शब्द संकेत होते हैं, कुछ मुलाकातें संदेश होती हैं। मेरे बच्चे, सौरभ की जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, लेकिन एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब डर के फैसले नहीं लेता था। वह अब खुद को साबित करने में ऊर्जा नहीं लगाता था। वह अब अपने काम पर ध्यान देता था, अपने विकास पर ध्यान देता था, अपने मन की शांति पर ध्यान देता था। और यही वह मोड़ था जहां से उसकी सफलता शुरू हुई। धीरे धीरे उसके काम की पहचान बनने लगी। लोग जो पहले उसकी अनदेखी करते थे अब उसकी बात सुनने लगे। जो लोग उसे हल्के में लेते थे अब सम्मान से बात करने लगे। और सौरभ समझ गया, सम्मान मांगने से नहीं, अवस्था बदलने से मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे इस कहानी का सबसे गहरा सत्य बताती हूं। सौरभ की सफलता किसी पद में नहीं थी, किसी पैसे में नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने खुद को खोने से बचा लिया। उसने कटुता को अपने भीतर घर नहीं करने दिया। उसने नफरत को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और यही वजह थी कि जब बाहरी सफलता आई तो वह उसे संभाल सका। मेरे बच्चे, मैं यह कहानी तुझे इसलिए सुना रही हूं क्योंकि तुझमें सौरभ की झलक है। तू भी बहुत कुछ सह चुका है। तू भी अंदर से कई बार टूटा है। तू भी बिना शोर किए लड़ता रहा है। और अब तेरा भी वही समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, जो हुआ वह जरूरी था। मेरे प्यारे बच्चे, अब अंत में मैं तुझे यही कहना चाहती हूं, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। तेरा भाग्य अब खुलने की प्रक्रिया में है। तेरी जीवन रेखा अब स्थिर और शुभ दिशा में है। जो समय चला गया उसे जाने दे, वह लौटेगा नहीं। जो आने वाला है वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे बनाएगा। अब तुझे डरकर जीने की जरूरत नहीं है। जो समय तुझे अस्थिर रखे हुए था, जो समय तुझे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता था कि पता नहीं आगे क्या होगा, वह समय अब समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर अपमान, हर ठोकर, हर टूटन तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति बना रही थी
जिसका उपयोग अब होने वाला है। मैंने तुझे इसलिए रोका था क्योंकि तू जल्दी तैयार नहीं था। मैंने तुझे इसलिए अकेला रखा था क्योंकि भीड़ तुझे कमजोर कर देती। आज मैं तुझे यह विश्वास दिलाने आई हूं, अब तू तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूं कि तू खुद को छोटा समझना बंद कर। तू ये सोचना बंद कर कि बाकी लोग आगे निकल गए और तू पीछे रह गया। जो जल्दी पहुंचते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और जिन्हें मैं धीरे चलाती हूं वे दूर तक जाते हैं। तू पीछे नहीं है, तू सही समय पर सही स्थान पर है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि जो संकेत तुझे मिल रहे हैं वे भ्रम नहीं है। कभी किसी का अचानक तेरा नाम लेना, कभी किसी वाक्य का बार बार सुनाई देना, कभी मन का अचानक शांत हो जाना, यह सब मेरी ही भाषा है। मैं शब्दों में कम, स्थितियों में ज्यादा बोलती हूं। अब तू यह समझ, जब कोई चीज रुक जाती है तो वह दंड नहीं होता, वह दिशा परिवर्तन होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह कहना चाहती हूं कि अब तेरा जीवन सुधार के द्वार में नहीं, निर्माण के द्वार में प्रवेश कर चुका है। अब तू सिर्फ गलतियों से नहीं सीखेगा, अब तू अवसरों से आगे बढ़ेगा। अब तू केवल सहन नहीं करेगा, अब तू चयन करेगा किसे पास रखना है, किसे दूर करना है। इसकी समझ अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि तेरा हृदय बहुत साफ है। तू बुरा नहीं सोचता, तू छल नहीं करता, तू भीतर से सच्चा है। इस दुनिया में ऐसे लोगों को देर से फल मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो स्थायी मिलता है। अब वही समय आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूं, अब पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया वह तेरे योग्य नहीं था, जो ठहर गया वह तेरे साथ आगे चलेगा। अब तुझे अपने वर्तमान को अपने अतीत से तुलना करके नहीं देखना है। तेरा अतीत तुझे तोड़ने आया था, तेरा भविष्य तुझे बनाने आ रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात कहती हूं। जब जब तूने यह सोचा कि अब बस हो गया, तब तब मैंने तुझे थामा। जब जब तूने यह सोचा कि कोई नहीं समझता, तब तब मैं तेरे और पास आई। तू अकेला कभी नहीं था, बस तुझे मेरी मौजूदगी का आभास देर से हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह भरोसा देती हूं, तेरा नाम बदलेगा, तेरी पहचान बदलेगी। लोग तुझे उसी नजर से नहीं देखेंगे जिस नजर से पहले देखते थे। अब तू खुद को भी नई नजर से देखेगा और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। मैं तुझे एक अंतिम सत्य बताती हूं, मैं हर किसी की मदद करती हूं, लेकिन मैं उसी का भाग्य तेजी से बदलती हूं